Hello everyone, I am Mayank and today we are going to start a discussions on 5 years CBSE trend analysis of the papers। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि MCQ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहला है पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में से किस किस टॉपिक में से पूछा गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए। MCQ में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसको आप MCQ के लिए ही प्रिपेयर करिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, पार्टनर्स का गारंटी वाला है, ये पूछा जाएगा आपको फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल से आपको क्या क्या इंटरेस्ट ऑन IOC, IOD, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पार्टनर्स गारंटी, ये चीज पूछा गया है। एडमिशन से क्या पूछा गया है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा गया है, न्यू रेशियो पूछा गया है, गुडविल पूछा गया है। रिटायरमेंट से गेनिंग रेशियो पूछा गया है और हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट है। हिडन गुडविल ईजी है, हार्ड नहीं है, बट 1 मार्क्स के लिए आपको आएगा। शेयर कैपिटल से प्रो राटा अलॉटमेंट है, शेयर फॉर फ्यूचर है, रीइश्यू। रेशियो से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशियोज है, करेंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये MCQ में है। कैश फ्लो में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, वो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन आपके MCQ में 1 मार्क्स में है। या ये पूछ सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो आप MCQ पर जो क्वेश्चन एरिया है यही है। 3 मार्क्स में क्या पूछा गया है, पार्टनरशिप से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में गुडविल का एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स गारंटी है, IOD है, कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है, एडमिशन से आपका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, 3 मार्क्स में है। न्यू रेशियो है, गुडविल का कैलकुलेशन, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। रिटायरमेंट से गेनिंग रेशियो, हिडन गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व। कंपनी से क्या पूछा गया है, जनरल एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर परचेस, ये आपको 3 मार्क्स में पूछा गया है। 4 मार्क्स में क्या आया है, आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल एडजस्टमेंट विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपका रिटायरमेंट से गेनिंग रेशियो है, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट है और गुडविल ट्रीटमेंट है। शेयर से क्या है आपका 4 मार्क्स में, शेयर फॉर फ्यूचर, रीइश्यू और प्रो राटा अलॉटमेंट, ये 4 मार्क्स में पूछा गया आपके। 6 मार्क्स में रिवॉल्यूशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट का प्रिपरेशन 6 मार्क्स में। रिटायरमेंट, डेथ, गेनिंग रेशियो, गुडविल ट्रीटमेंट, कैपिटल अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट, ये चारों पूछा गया है आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से भी मतलब 4 आउट ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल में आपका 4 बार इसमें से क्वेश्चन आया है आपका। शेयर कैपिटल की बात करें अपन तो ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोराटा, शेयर फॉर फ्यूचर, रीइश्यू। एक सेकेंड, मेन ना ये आपका 4 टॉपिक हर बार रिपीट ही होगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आपको इसको तो अच्छे से ही करना है। कैश फ्लो में नॉर्मली क्या करता है ना, या तो ये कंप्लीट पूछ लेता है आपसे तो इजी रहेगा, इस उसका एडजस्टमेंट इजी रहेगा, दो चार एडजस्टमेंट रहेगा, या तो कोई पर्टिकुलर एक एक्टिविटी पे पूछेगा। ऑपरेटिंग में पूछेगा तो आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में पूछेगा तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बोलेगा।
क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ दे देगा। फाइनेंसिंग में भी पूछेगा तो फाइनेंसिंग का सेपरेटली नहीं पूछता, फाइनेंसिंग का एक आध क्वेश्चन है डिवेंचर्स वाला, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर का कैलकुलेशन वाला रहता है, उसके अलावा कुछ इतना खास नहीं है। तो इसके बेस पे यदि मैं मोस्ट रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूँ आपका, तो सबसे पहले आपका एडमिशंस ऑफ पार्टनर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिटायरमेंट डेथ, कैश फ्लो। मैं आपको पहले भी बोला था कैश फ्लो से आपका अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन आता है यदि आप कंप्यूटर अकाउंटिंग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो। और फीचर रीइशू, गुडविल, रिवोल्यूशन अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, प्रोडक्ट अलॉटमेंट। वो आपको जब भी ये पढ़ रहे हैं ना, आपको इस सीक्वेंस में ही पढ़ना है, और इस चीज़ को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आपको यदि और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।